हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट हो या फिर सेट हो या फिर जेआरएफ हो, आखिरकार इसमें फर्स्ट पेपर की आवश्यकता क्या है? ये जो फर्स्ट पेपर के अंतर्गत शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति वाला टॉपिक है, पूरा का पूरा पेपर होता है ये। इसकी आवश्यकता क्या है? जबकि सभी को पता है कि चाहे वो नेट हो या सेट हो या जेआरएफ हो, इसे क्लियर करने के बाद भी हम बनते क्या है? विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर शासकीय मान्यता प्राप्त जो महाविद्यालय होते हैं, वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, वो विषय विशेषज्ञ होते हैं, यानी सब्जेक्ट में डीपली नॉलेज होना चाहिए। तो आखिरकार इन सब चीज़ों की क्या आवश्यकता है, जो फर्स्ट पेपर में इन्होंने इतना सारा रख दिया? तो जानते हैं कि आखिरकार फर्स्ट पेपर का उद्देश्य क्या है, क्यों सिलेबस में शामिल किया गया है ये? तो दोस्तों बता दूं, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि परीक्षार्थी की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना। जी हाँ दोस्तों, शोध क्षमता का मूल्यांकन करना होता है। और इसका उद्देश्य ये भी होता है कि शिक्षण और शोध अभिवृत्ति को किस तरीके से आप लागू करते हैं। अभ्यर्थियों से वहीं पर अपेक्षा की जाती है कि आपके पास संज्ञानात्मक क्षमता हो और इस चीज को जो है आप प्रदर्शित कर सकें। संज्ञानात्मक क्षमता क्या होती है? उसके अंतर्गत जैसे कि मैं बता दूं कि विस्तृत बोध है, विश्लेषण है, मूल्यांकन है, तर्क है, संरचना की समझ है, निगमनात्मक है, आगमनात्मक तर्क, ये बहुत सारी चीजें शामिल होते हैं। साथ ही साथ अभ्यर्थियों से ये भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च शिक्षा में शिक्षण और अधिगम का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इस वजह से जो है ये फर्स्ट पेपर को यहाँ पर शामिल किया जाता है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आपको जो है एनवायरनमेंट के बारे में, पर्यावरण के संसाधनों के बीच में मानव जीवन की गुणवत्ता और उसका जो मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सब चीजों के बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इस वजह से जो है फर्स्ट पेपर को शामिल किया गया है, जो कि शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे कि आखिरकार आपको जेआरएफ, सीधे जेआरएफ की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपको जेआरएफ वाकई में जेआरएफ निकालना है तो उसके लिए कौन कौन सी आपको बुक लेनी होगी। बात किताब लेने की नहीं है, किताब तो कोई भी कितनी ही ले लेगा, लेकिन जरूरत है कि उन किताबों को किस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे। पहली बार में ही बिना किसी कोचिंग संस्थान के, यानी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ना ही किसी के नोट्स वगैरह लेने की जरूरत है। अगर वाकई में आप सही तरीके से और पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करते हैं और इन किताबों को सही तरीके से आप पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर नेट सेट की तो छोड़ो, सीधे जो है आप जेआरएफ आपका क्लियर हो सकता है। अब जानते हैं, पूरी जानकारी इस संबंध में मैं दूंगा, तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, कोई सा भी एग्जाम देने से पहले हमें इस चीज को भली भांति जानना होता है कि आखिरकार उसमें आना क्या है। मैं यहाँ फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, नेट के फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूँ कि आखिरकार फर्स्ट पेपर में क्या-क्या चीजें आने वाली हैं। यहाँ सिलेबस बहुत जरूरी होता है। जब तक आपके पास सिलेबस नहीं होगा, तो ये मान के चलो कि आपकी जो जानकारी है, आप कितनी ही अच्छी किताब क्यों ना ले लें, आपकी सारी चीजें जो है अधूरी रह जाती हैं। क्योंकि बिना सिलेबस के अगर आप पढ़ाई करेंगे तो ये नहीं पता होता स्टूडेंट को कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। किताबों में तो दुनिया भर की चीजें दी हुई होती हैं एक्स्ट्रा। अब कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, हमारे मतलब का है या नहीं, इन सब चीजों को स्टूडेंट भूल जाते हैं और जो है गलत रास्ता अपना लेते हैं तरीके से पढ़ाई के प्रति। देखिए यहाँ पे कुछ 10 यूनिट, टोटल जो है 10 यूनिट दिए हुए हैं और यहाँ से यानी इस पेपर से 50 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जिसके पूर्णांक अगर देखा जाए जिसका, तो 100 नंबर का पूर्णांक होता है। 50 क्वेश्चन यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 100 नंबर का पूर्णांक हो जाता है। पहला जो यूनिट है वो है शिक्षण अभिवृत्ति। अब ये होता क्या है, इस चीज के बारे में हमें जानना है कि हर आप कोई सी भी किताब ले लो, मैं कह रहा हूँ सब में यही टॉपिक मिलेगा फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत। लेकिन आवश्यकता है कि आखिरकार हमें किस तरीके से पढ़ना है। अब इसके अंतर्गत देखिए, शिक्षण की अवधारणाएं क्या है, शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं, शिक्षण को जो है प्रभाव डालने वाले जो है तत्व कौन कौन से होते हैं, इन सब चीजों के बारे में, उसकी प्रणालियां कौन कौन सी है शिक्षण की, इन सब चीजों के बारे में हमें कवर करना होता है।
अब इसे कैसे कवर करेंगे उस चीज को भी मैं आगे बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दूसरा यूनिट है दोस्तों शोध अभिवृत्ति। अब देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इतनी मोटी-मोटी किताबें आती हैं, आपने ले लिया, खरीद लिया, 500, 600, 800 की किताब बोले इसमें सब कुछ है। तो आपको बता दूं बिल्कुल सही बात है, उसमें सब कुछ है, लेकिन इतनी मोटी किताबें पढ़ेगा कौन? इतना समय भी नहीं होता। और फिर सिर्फ फर्स्ट पेपर ही थोड़ी है, हमें सेकंड पेपर भी तैयार करना है जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और उसमें ज़्यादा मार्क्स भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमें एक शॉर्ट तरीका अपनाना है और बेहतरीन यानी स्मार्ट तरीका, उसके बारे में बताऊँगा। शोध होता क्या है? इसके अर्थ क्या होते हैं? प्रकार क्या है? विशेषताएँ क्या है? शोध की पद्धतियाँ क्या है? चरण कितने होते हैं? ये सारी चीज़ें हमें इसके अंतर्गत पढ़ना होता है। थर्ड यूनिट है देखो बोध वाला, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको बता दूँ इसमें रटने वाली चीज़ें काम नहीं करती। और ये ऐसा टॉपिक है कि अगर इस टॉपिक को आपने संभाल लिया तो फ्री के एक तरीके से 5 नंबर आपको 5 क्वेश्चन यानी 10 नंबर आपको मिलते हैं। वो इस तरीके से कि ये इसमें देखिए गद्यांश पूछा जाता है। जी हाँ, गद्यांश पूछा जाता है और उस गद्यांश के अंतर्गत ही क्वेश्चन आते हैं, उसी में से छाँट करके देना होता है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ना कि कुछ इसमें पढ़ने की। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो आपने पढ़ा है वो गद्यांश में सेम टू सेम आ जाए। गद्यांश को कहीं से भी उठा करके रख दिया जाता है और लेकिन उसी में से आपको क्वेश्चन आंसर देने होते हैं। इसकी प्रैक्टिस करवा दूँगा मैं तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा ये। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ये है संप्रेषण वाला। संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? इसके प्रकार कौन-कौन से संप्रेषण में बाधाएँ क्या-क्या हो सकती हैं? अगला जो टॉपिक है वो है गणितीय और तर्क अभिवृत्ति यानी मैथ से संबंधित है, जिसमें बेसिक मैथ यानी कि हाई स्कूल लेवल तक की चीज़ें आप तैयार कर लें, जैसे कि समय, दूरी, एवरेज जो है, अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, है ना? ये सब चीज़ें ब्याज वगैरह ये कर लें तो इससे काम हो जाएगा। अगला टॉपिक है युक्त तर्क। तर्क क्या होता है? युक्ति से संबंधित इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानना होता है। फिर है आंकड़ों की व्याख्या। समय ज़्यादा ना लेते हुए ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें अगर आपके पास सिलेबस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको जो है टेलीग्राम में सिलेबस उपलब्ध करा दूँगा। इसलिए कह रहा हूँ टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जुड़ जाएँ क्योंकि जो भी क्लास मैं करवाता हूँ टेलीग्राम में उसका पीडीएफ वगैरह या नोट्स वगैरह भेजता रहता हूँ। तो आंकड़ों से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन आएँगे और यूनिट 8 में देखें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ये ऐसा टॉपिक है कि लेटेस्ट का है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट सारे हैं, सभी टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा टेक्निकल है तो थोड़ा-सा कठिन भी पड़ता है ये। तो इसे किस तरीके से करना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। अगला टॉपिक है लोक विकास और पर्यावरण। पर्यावरण से संबंधित सारी चीजें देख ले, लेकिन पर्यावरण के अंतर्गत जो ये वाला टॉपिक है संरक्षण अधिनियम, ये जितने भी एक्ट वगैरह संधि समझौता हुए हैं, अगर इस टॉपिक को आप कर लें तो ये मान के चलो कि 5 में से इसमें से मान लीजिए यूनिट से 5 क्वेश्चन आने हैं तो 5 में से 3 क्वेश्चन सिर्फ इतने में से ही आपको मिल जाएंगे। इसके बाद लास्ट जो यूनिट है वो है उच्च शिक्षा प्रणाली, यानी उच्च शिक्षा प्रणाली संबंधित प्राचीन भारत में हमारी शिक्षा पद्धति कैसी थी, फिर मध्यकालीन भारत में, आधुनिक में जो है किस तरीके की व्यवस्थाएं है, ये सारी चीजें। साथ ही साथ जो है शिक्षा से संबंधित चाहे कमेटी हो या फिर आयोग हो, उनसे संबंधित किसका गठन कब किया गया, जैसे कि वर्धा योजना किससे संबंधित है, सैडलर आयोग कब आया, राधा कृष्णन आयोग, ये सब चीजें जो है यहाँ से आते हैं क्वेश्चन। तो ये तो दोस्तों रहा सिलेबस से संबंधित मुद्दा। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इसके लिए ये सिलेबस आपने समझ लिया, अब मैं बात करने वाला हूँ किताबों से संबंधित कि आखिरकार कौन-कौन सी किताबें हर स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, जिससे ये है कि मैं पहली बार में ही जेआरएफ निकाल दूं। नेट तो निकलेगा, जेआरएफ की मैं बात कर रहा हूं सीधे, और हर जेआरएफ निकालने वाला स्टूडेंट लगभग सैकड़ों अभ्यर्थियों के पास जो है जिन्होंने जेआरएफ निकाला है, इन किताबों का अध्ययन जरूर किया है। चलिए तो मैं बताने वाला, सबसे पहले मैं इस पुस्तक की बात करने जा रहा हूँ। ये है देखिए अरिहंत प्रकाशन की शिक्षण और शोध अभिवृत्ति सामान्य पेपर, अनिवार्य रूप से सभी किताबों की मैं खासियत बता के चलूंगा किसमें क्या है, उसके बाद फिर लास्ट में बताऊंगा कि कौन सी बेस्ट किताब है और किसे आपको लेना है। अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए ये किताब है, इसमें लगभग सारी चीजें कवर की गई हैं, संशोधित संस्करण है ये,
और नवीनतम जो पाठ्यक्रम जो जून 2019 से लागू हुआ है उसके अकॉर्डिंग है। इसकी खासियत ये है कि इसमें 5 प्रैक्टिस सेट भी दिए हुए हैं, जिसमें कि 2019-20 वाला जो नेट का एग्जाम हुए थे वो भी इसमें शामिल है। अब इसकी कीमत की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड बुक है ये। अगर इसकी कीमत की बात करूं मार्केट में, तो इसमें जो प्रिंट रेट है वो 425 रुपए छपा होता है। बुक सेलर के पास जाएंगे तो वो लोग क्या करते हैं, कहीं 15% का ऑफ करके देते हैं, कहीं 20% का, इससे ज्यादा नहीं देते। जबकि एक चीज बता दूं, सबसे ज्यादा मार्जिन किताबों में होता है और 50% तक का जो है छूट मिलती है किताबों में। अभी 2-3 दिन पहले मैं मार्केट गया था तो इसी किताब का रेट पता किया तो कुछ और बताया गया, यानी कि यही 15 से 20% तक उन्होंने लेस किया। इसके अकॉर्डिंग जो रेट पड़ा होता है, तो सभी किताबों को मैंने पता किया। उसके बाद आपको सहूलियत हो इस वजह से मैं चीज बता रहा हूँ। लेकिन यही चीज जब मैंने नेट में सर्च किया कि आखिरकार ये कितने में पड़ेगी, तो नेट में सर्च करने के बाद में मुझे पता चला कि इस पे 52% का ऑफ चल रहा है, यानी इतने परसेंट की छूट चल रही है इस किताब के अंतर्गत। और बहुत अच्छी किताब है ये, यानी कि ये मान के चलो कि ये 206 रुपए की ऑनलाइन मिल रही है आपको। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई समय भी कम है और टाइम बर्बाद होता है दुकानों से, आप जाकर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दे, ऑनलाइन आप खरीदारी कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, ऐसा नहीं कि मैं भाई किसी चीज का प्रमोशन कर रहा हूँ या फिर मुझे कोई किसी तरीके का बेनिफिट मिलने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। मर्जी है आपकी, अगर मार्केट में दुकानदार आपको जानता है और इतने परसेंट छूट पे वो दे सकता है, चैलेंज है, मुझे भी पता है कि इतनी परसेंट छूट पे कोई भी दुकानदार नहीं दे। अगर दे सकता है तो बिल्कुल आप कहीं से भी आप खरीद ले, उस चीज की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट किताबों की बात करते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा सब किताबों के बारे में किसमें क्या क्या चीजें हैं और कौन सी ज्यादा बेटर है। ये दूसरी किताब है पियर्सन की, पियर्सन प्रकाशन की है, मदान एंड मदान, यानी केवीएस मदान और अंशुबाला मदान। ये ऐसी बुक है दोस्तों जो कि रिसर्च के लिए सबसे अच्छी किताब मानी जाती है। शोध के लिए यानी रिसर्च से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी किताब से ही सबसे ज्यादा आते हैं। यहाँ तक कि ये मैं बता दूं कि सभी किताब जो बुक सेलर होते हैं, दुकानदार होते हैं, उनके यहाँ जल्दी किताब मिलती नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा इसकी डिमांड होती है कि जैसे किताब आती है तुरंत बिक जाती है। यहाँ पर देखिए इन्होंने लोगों में अपने खुद लिख रखा है कि सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक, यानी कि बहुत अच्छी किताब है, तो आप चाहे तो इसे ले सकते हैं। अगर इसके मैं रेट के बारे में बात करूं तो इसका जो प्रिंट रेट है वो 449 रुपए है, और अगर ऑनलाइन आप खरीदारी करते हैं तो इस पे 33% का ऑफ चल रहा है। आप देखिए इसमें उसमें कितना अंतर है, उसमें जहां सीधे सीधे 52% ऑफ चल रहा था, यहाँ पे 33। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, इसकी सेलिंग ज्यादा है और जैसे ही ये आती है मार्केट में या फिर ऑनलाइन तुरंत बिक जाती है। तो इस तरीके से जो है लगभग ये 300 रुपए या 301 रुपए की ये ऑनलाइन अगर आप परचेज करते हैं तो मिल जाएगी। बाकी आपको मार्केट से लेना है तो आप मार्केट से ले सकते हैं। बिल्कुल अपडेटेड है और काफी अच्छी किताब है, इसे तो जरूरी ही है सभी स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं, यह है ऑक्सफोर्ड। इसकी खासियत बता दूं कि इसमें जो है 7 फ्री ऑनलाइन टेस्ट भी आपको मिल रहे हैं, यानी सीडी वगैरह हो सकता है कुछ इसके अंतर्गत हो। और साथ ही साथ जो है 2013 से लेकर के 2019 के दोनों पेपर जो हुए थे, जून और दिसंबर वाले नेट के, ये भी इसमें दिए हुए हैं। ज्यादातर अभ्यर्थी दोस्तों इस किताब को भी प्रेफर करते हैं और इसे भी लेते हैं। इसके बारे में मैं बता दूं, अभी वीडियो को स्किप मत करना, इसके बाद जो मैं किताब बताने वाला हूं बहुत ही जबरदस्त किताब है, और उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है और फाइनली जो है कौन कौन सी बेटर रहेंगी आपके लिए, क्योंकि इतनी सारी किताबें इकट्ठा नहीं पढ़ी जा सकती। लेकिन 4 ऑप्शन आपके सामने है, उसमें से आपको चयन करना है जो भी आपको ठीक लगे। अब मेरे हिसाब से चलना है तो मैं तो बता ही रहा हूँ। ऑक्सफोर्ड वाले की बात करें अगर हम, 445 रुपए इसकी कीमत है, और इसमें भी 34% का ऑनलाइन की मैं बात कर रहा हूँ ऑफ चल रहा है, यानी 293 रुपए की लगभग ये किताब आपकी पड़ जाती है। मार्केट में कितने की मिलती है मैंने पता किया था, तो ये जो रेट है ऑनलाइन वाले, इससे ज्यादा ही मार्केट में पड़ती है किताबें। तो चाहे तो आप इसे ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम इनसे भी बेटर किताब के लिए, वो ये है जेबीसी से संबंधित है। और ये इसलिए कह रहा हूं कि सबसे बेटर है कि एक किताब तो आपको थ्योरी वाली लेनी ही लेनी होगी। इसमें क्या है कि 25 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, वो भी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार। जी हाँ, 25 जो है प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। अगर आपकी तैयारी बढ़िया है
तो मेरे हिसाब से ये किताब आपको लेनी चाहिए। किस लिए? प्रैक्टिस सेट के लिए। प्रैक्टिस सेट अगर आप करते हैं तो उससे क्या है, तैयारी में निखार आता है और ज़रूरी होता है। तो आपको अगर लगता है कि भई मेरी तैयारी है, मुझे प्रैक्टिस सेट भी लगाना है, तो आपके लिए ये किताब लेना अनिवार्य हो जाता है और ज़्यादा वो नहीं है, ₹210 की ये ऑनलाइन मिलती है। अब दूसरी बात मैं बता दूँ दोस्तों कि इन चारों किताबों के जो लिंक है, बहुत से कहते हैं सर कहाँ मिलेगी, हमने ढूँढा। कई बार ऐसा होता है कि लेना होता है ये वाली और आपने सर्च किया, सर्च करने पे कुछ और दूसरी खुल गई, बोले सर ने तो यही बताया था, अरिहंत लिखा है। अरिहंत प्रकाशन की बताई थी, इस वजह से यही है, आपने उसे बुक कर दिया और गलत चीज़ें आ जाती हैं। आपको पता चले ये वाली लेनी है पियर्सन की बहुत सारी किताबें हैं, याद रखना बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन ये वाली जो है ज़्यादा बेटर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो इन चारों किताबों के लिंक जो है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। आप वहाँ से लिंक को टच करेंगे तो आप डायरेक्ट पहुँच जाएँगे। इसके अलावा यहाँ तो पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, इसके अलावा नेट से संबंधित बहुत सारी किताबें और भी ओपन हो जाएँगी। मान लीजिए आपको कुछ और लेना है, दूसरी लेनी है, तीसरी लेनी है या फिर अपने सब्जेक्ट की बुक लेनी है। मान लीजिए किसी का सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, पॉलिटी, हिस्ट्री जो जो भी आपका सब्जेक्ट है वो लेनी है, तो भी आपको नेट से संबंधित जो भी किताबें हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएँगी। बाकी आपको मार्केट से लेना है तो आप मार्केट से देख सकते हैं, लेकिन मार्केट में मैंने बताया कि पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, समय भी बर्बाद होता है। ज़रूरी नहीं कि हर किताब छोटे-मोटे कस्बों में नहीं मिल पाती किताबें। उन स्टूडेंट के लिए मैं कह रहा हूँ कि दिक्कत होती है, तो उनकी सुविधा के लिए मैंने लिंक भी सर्च करके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप ले सकते हैं। बात आती है दोस्तों कि आखिरकार ये 4 किताबें हैं, 4 में से कौन-कौन सी हमारे चारों तो नहीं पढ़ी जा सकती, कौन-कौन सी ऐसी किताबें हैं जो बेटर हैं। तो मैं तो दोस्तों यही कहूँगा कि ये वाली जो किताब है, पियर्सन वाली, इसे आप फर्स्ट नंबर पे रखेंगे, यानी इसे तो ले ही लें, बिल्कुल हर हाल में। बहुत अच्छी किताब होती है, ख़ास तौर से रिसर्च, क्योंकि मैं आपको बता दूँ किताबें बहुत सारी आपको मिल जाएँगी। हर प्रकाशन वाले लगभग-लगभग इस समय निकाल चुके हैं। लेकिन दिक्कत ये आती है जो रिसर्च वाला, शोध वाला टॉपिक होता है, वो वाला ज़रूरी नहीं टॉपिक कि सभी में हो या फिर थोड़ी बहुत टॉपिक होता है नाम मात्र का, उससे काम नहीं चलता। ये जो बुक है पियर्सन वाली, ये इसमें सारी चीज़ें कवर की गई हैं, यानी बहुत अच्छी तरीके से इसमें दिया गया है। तो फर्स्ट नंबर पे आप इसे तो ले ही लें। एक अरिहंत की और दूसरी जो है ये ऑक्सफोर्ड की। इनमें से इन दोनों में से कोई-सी एक किताब आप ले लें, कोई-सी भी एक, क्योंकि यहाँ पर दोनों में थ्योरी वाली चीज़ें मिल जाती हैं और अच्छी किताबें हैं ये, तो आप इन दोनों में से कोई-सी भी, मैं नहीं कह रहा हूँ दोनों लेनी है, दोनों ले सकते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं परचेज़ कर सकते, दिक्कत है, तो आप इन दोनों में से चाहे आप इसे ले लें, अरिहंत वाली, या फिर आप ऑक्सफोर्ड वाली इसे ले लें। इनमें से आप एक बुक ज़रूर ले लें। अगर आप चाहते हैं कि भई मुझे प्रैक्टिस सेट भी लगाना है, और तो उसके लिए आपको ये प्रैक्टिस सेट वाली ले लेनी है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे लें या ना लें, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। तीसरी बात एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, ये जो मैंने सिलेबस कराया है यहाँ से, ये एक तरीके से पूरा सिलेबस मैं कवर करने वाला हूँ। अगर आप लोग कहते हैं कि टॉपिक वाइज़ यानी यूनिट वाइज़ आप क्लास करवा दें, प्रैक्टिस करवा दूँगा मैं। ऐसे मेरे पास क्वेश्चन हैं नेट से रिलेटेड कि अगर आप उन क्वेश्चन को कर लेंगे तो यकीन मानो कि जेआरएफ कहीं नहीं गया। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छी तरीके से आपने कंप्लीट कर रखा है और फर्स्ट पेपर में दिक्कत है तो जेआरएफ सीधे-सीधे जेआरएफ मिलेगा आपको। इस बात का जो है मेरा वादा है आपसे। बहुत अच्छे क्वेश्चन्स हैं मेरे पास, तो उसकी जो है मैं प्रैक्टिस करवा दूँगा, लेकिन उससे पहले आपको भी मेहनत करनी होगी कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे कल से। कल से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये जो फर्स्ट यूनिट का पूरा पार्ट है, इसे आपको जो भी किताब है आपके पास, मान लीजिए आपको नहीं लेना किताब जो मैंने बताया, बिल्कुल मत लो। सभी किताबों में सारी चीज़ें होती हैं। नहीं लेना तो मत लो, नहीं ले सकते भाई, ज़रूरी नहीं कि सभी स्टूडेंट ले लें। लेकिन जो भी आपके पास किताब है उससे ये पूरा थ्योरिकल टाइप से आपको पूरा ये कंप्लीट करना पड़ेगा यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस सेट जो है मैं करवा दूंगा डेली, चाहे लाइव क्लास लेकर के या फिर इसी तरीके से वीडियो बना कर। बिल्कुल समय रहते ही सारी चीजें कवर हो जाएंगी। इसके बाद मान लीजिए जैसे यूनिट फर्स्ट खत्म हो गया 1-2 दिन में, उसके बाद यूनिट सेकंड वाले टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे। सेकंड यूनिट स्टार्ट करने से पहले फिर वही कंडीशन होगी कि आपको जो है पहले पूरी इसकी थ्योरी पढ़नी होगी ताकि आपको बेसिक समझ में आए, और जो भी मैं क्वेश्चन
ऑब्जेक्टिव टाइप दूँगा, वहाँ आप अपना आकलन भी कर सकें और कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये भी आप बता सकें। ये एक अच्छा तरीका होता है पढ़ाई का। साथ ही साथ टेलीग्राम में मैं आपको जो है इससे इससे संबंधित यूनिट वाइज़ जो है नोट्स भी सेंड करता रहूँगा। तो टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन कर लें। इन सब के लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएँ। साथ ही साथ फिर से कह रहा हूँ, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल से नए हैं तो फटाफट जुड़ करके सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।